हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे नामांक के बारे में। नामांक के अंदर आज हम कैलकुलेशन के बारे में जानेंगे कि नामांक का कैलकुलेशन कैसे होता है, प्लस उसके कुछ रूल्स है उसके बारे में भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम जानेंगे कि नामांक आखिर है क्या। तो नामांक देखिए, ये सम होता है जो हमारा नेम जो होता है, किसी का भी आप नेम ले लीजिए, पूरा नाम ले लीजिए या फिर सिंगल नेम ले लीजिए, उसके अंदर जो लेटर्स होते हैं उसका जो सम आता है, उसका जो टोटल होता है उसको हम नामांक कहते हैं। जैसे हमने देखा था कि मिश्रांक के ऊपर मूलांक के ऊपर से मिश्रांक बनता है, तो मिश्रांक के अलग अलग जो नंबर होते हैं हमारे डेट बर्थ डेट के, और मान लीजिए किसी का 13 तारीख है तो 1+3=4। तो ऐसे करके 4 नंबर जो हमारा है वो मूलांक का है, वैसे भी एक नामांक बनता है। नामांक के अंदर हम जो भी हमारे नंबर से नेम के जो लेटर्स है उसका हम सम निकालते हैं, और उसका जो मेन नामांक आता है उसको हम उसके ऊपर से हम देखते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं जो पर्सन होता है उसका फ्यूचर, और या जो भी कुछ देखना है उसके बारे में हम प्रिडिक्ट करते हैं। तो इसके अंदर भी दो सिस्टम है कैलकुलेशन के लिए, एक तो है हिब्रेव और दूसरी है पाइथागोरस। दो सिस्टम के ऊपर से हम नामांक निकाल सकते हैं। तो आज देखेंगे हम दोनों सिस्टम के बारे में। सबसे पहले देखते हैं हम हिब्रू सिस्टम के बारे में। तो देखिए, मैंने टेबल आपको जो दिखाया है उसके अंदर ए से लेके जेड तक जो भी लेटर्स आते हैं अल्फाबेट के अंदर, वो सारे हमने 8 नंबर के अंदर डिवाइड किए हैं। 8 नंबर में आपको देखना है कि भाई हिब्रू सिस्टम में 8 नंबर देखे जाते हैं। उसके अंदर मैंने आपको ये दिखाया है कि जो 1 नंबर के अंदर AIJ J Q Y, और 2 नंबर में BKR, 3 नंबर में CGLS, 4 नंबर में DMT, 5 नंबर में EHNX, 6 नंबर में UVW, 7 नंबर में OZ, 8 नंबर में FP। ऐसे करके हम सारे जो हमारे ए से लेके जेड तक जो लेटर्स है उसको हम नंबर के अंदर डिवाइड करते हैं। और अब बात करेंगे पाइथागोरस के बारे में। पाइथागोरस जो सिस्टम है हमारा वो सेम हिब्रू के जैसे ही होता है, लेकिन इसके अंदर 1 से 8 की जगह 1 से 9 नंबर के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो इधर मैंने जो टेबल में आपको दिखाया है कि 1 से लेके 9 तक कौन कौन से नंबर के अंदर कौन कौन से लेटर्स आते हैं। तो 1 नंबर के अंदर AJS, 2 नंबर के अंदर BKT, 3 नंबर के अंदर CLU, 4 नंबर के अंदर DMB, 5 नंबर के अंदर ENW, 6 नंबर के अंदर F0X, 7 नंबर के अंदर GPY, 8 नंबर के अंदर HQZ, और 9 नंबर के अंदर IR आता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम एक पर्सन की देखेंगे कि कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे हिब्रू का। हिब्रू के अंदर हम जानेंगे आज ये इंदिरा गांधी जो है, जो हमारे पहले के प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उनके बारे में जानेंगे कि उनका जो हमारा नामांक है वो कैसे वर्क किया उनकी लाइफ में, और क्या रोल उनके अंदर प्ले किया। तो सबसे पहले हम इंदिरा जो है उनका जो अलग अलग जो हमने जो नंबर्स देखेंगे हिब्रू में, हमने जो नंबर्स देखे थे लेटर के बारे में, तो उसके ऊपर से हम कैलकुलेशन करेंगे। आई के बारे में हम जानेंगे, तो आई 1 नंबर पे है तो इधर 1 नंबर लिख दिया। एन के बारे में जानेंगे तो एन कौन से नंबर पे है इधर आपको देखना है। तो हमने चलो इधर देख लिया कि एन नंबर 5 नंबर पे है, तो ये 5 नंबर लिख दिया। तो ऐसे करके ये जो सारे लेटर्स है उनका जो कैलकुलेशन होता है, सम होता है, उसका जो नंबर आता है ये 14 नंबर है। और गांधी का भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो जी है, ऐसे करके जो लेटर्स है वो सारे ये 3 नंबर में रखा है, तो हिब्रू के अंदर 3 नंबर ही आ गया। तो ऐसे जो सम आएगा वो 19 आएगा, तो उनका भी कैलकुलेशन सम करना पड़ेगा। 19+14=33, उसका भी हम एक सिंगल मूलांक निकालेंगे, तो 3+3=6, यानी 6 नंबर जो आया है वो हमारा नामांक हुआ। अब पाइथागोरस के बारे में बात करेंगे। पाइथागोरस सिस्टम के अंदर भी सेम ही होगा, लेकिन उसका टेबल आपको अलग से फॉलो करना पड़ेगा। इसके अंदर हमने देखा पाइथागोरस का जो टेबल है वो मैं आपके सामने बताता हूँ। ये पाइथागोरस का टेबल है, उसके अंदर आई हम ढूंढेंगे। आई 9 नंबर पे है तो यहाँ 9 नंबर लिख दिया। ऐसे करके जो सम आपको अलग अलग लेटर्स के नंबर इधर लिखने हैं, और उसका जो सम आएगा 35। फिर गांधी जो सरनेम है उनका भी सम करना है आपको, उसका 34 है। 35+34=71, उसका भी हमें सम करना है। तो टोटल हमारा जो मेन नामांक निकलेगा वो 8 नंबर होगा। अब एग्जाम्पल का जो एक्सप्लेनेशन है वो हम जानेंगे। तो
हिब्रो सिस्टम के अनुसार जो हमारा टोटल आया है वो 6 नंबर है। ये आपने देखा हिब्रो सिस्टम, ये 6 नंबर है। और भाग्यांक का टोटल है 30। भाग्यांक कैसे निकलता है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारी बर्थ डेट है उसके ऊपर से जो सम आता है उसको हम भाग्यांक के अंदर कन्वर्ट करते हैं। वो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। तो उसका भी 30 आया था और उसका जो भाग्यांक था वो 3 था। तो 3 और 9 नंबर है वो मेजर रोल प्ले करते हैं उनकी लाइफ में। और पाइथागोरस के हिसाब से हम देखेंगे तो टोटल आता है 71 के भी हम सम करेंगे तो 7 + 1 = 8। वो भाग्यांक और 3 है जो पहले मैंने आपको दिखाया, तो वो सुटेबल नहीं है इधर, तो स्ट्रगल देता है। स्ट्रगल के साथ साथ उनके अंदर बुद्धि भी अच्छी थी, पॉपुलैरिटी भी अच्छी थी, काम करने का जज्बा बहुत अच्छा था। उन्होंने जो भारत पाकिस्तान का वॉर था उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और हिब्रू सिस्टम जो होता है हमारा वो कोई भी इधर विरोधाभास क्रिएट करता नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करता नहीं है। तो उनको जो जन्मजात पॉलिटिक्स मिल गया था, उनके हाथों में सॉलिड बैकग्राउंड था, मीन्स के वंश परंपरागत उनको पॉलिटिक्स मिला था। उनके पापा जो थे जवाहरलाल नेहरू, वो भी प्राइम मिनिस्टर थे। तो उनकी जो पॉलिटिकल करियर थी वो बहुत अच्छे लेवल पे थी, तो उनको उनका भी सहारा मिला इंदिरा गांधी को। तो ये उनको सॉलिड बैकग्राउंड प्ले किया। उनकी जो डेट थी वो उसका जो टोटल होता है 31 अक्टूबर 1984। उसका जो सम आता है वो 27। और उसका भी हम सम करेंगे तो 9 नंबर होता है। वो भी कोई कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट नहीं करता है, बट 9 नंबर जो हो है हमारा वो शो करता है कि वो काम बहुत अच्छे करते थे, काम बहुत मेहनत से करते थे और पूरे दिन काम करते रहते थे। तो लेकिन उनका टेंशन था, वो पूरी जिंदगी उनको साथ रहा और टेंशन बहुत था, इसी वजह से वो काम भी बहुत अच्छे करते थे लेकिन टेंशन था और वो मरते दम तक उनको टेंशन रहा। 9 नंबर जो लकी है बट वो टेंशन बहुत देता है लाइफ में। ये नंबर आपका जो 9 नंबर किसी का भी है तो वो टेंशन देता है। और लेकिन आपका जो काम है वो काम आप बहुत करते हैं लेकिन आपको पूरी जिंदगी टेंशन देता है। और लकी नंबर भी है आपका का। अगर किसी का 9 नंबर है तो वो 9 नंबर के हिसाब से 9 नंबर से ही, मीन्स के 9 तारीख है हमारी, उस दिन से ही काम कोई शुरू करे, अच्छा काम करे तो वो काम अच्छा रहता है, लेकिन वो टेंशन बहुत देता है। अब बात करेंगे हम डेट के बारे में। तो उनकी जो मृत्यु के दिन थे वो 31 तारीख थी और उसका मूलांक होता है 4। तो वो 4 नंबर कौन सा है? राहु का नंबर है। वो इंडिकेट क्या करता है? मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। को राहु कहीं भी जाता है कुंडली में, आप मान लीजिए कि आपकी कुंडली में कहीं भी राहु बैठा है, वो उस हाउस से लेकर आपको कभी ना कभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। मीन्स के आप कुछ भी कमाते हैं या फिर करते हैं तो उसको मिसअंडरस्टैंडिंग के रूप में ही वो प्रेजेंट करता है। तो यहाँ भी राहु ने क्या प्ले किया? मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया सिख कम्युनिटी की वजह से। और सिख कम्युनिटी को मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ तो इसीलिए उनका एसेसिनेशन हुआ। जो उनका हुआ था वो आपको सबको पता है, उसके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। लेकिन 4 नंबर जो मूलांक है वो ज्यादा रोल प्ले करता है इधर। राहु का नंबर है। रूटीन लाइफ उनकी जो होती थी वो बहुत अच्छी होती थी, बहुत काम करते थे। और इधर भी हम बात करेंगे हिब्रू टेबल के बारे में। तो देखिए हिब्रू टेबल जो हमारा है वो रूटीन लाइफ की जो बातें हैं उनके बारे में प्रिडिक्ट करना हो आपको तो हिब्रू टेबल को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको किसी सोशल पर्सन या फिर पब्लिक रिलेशन वाले जो काम है या फिर कोई पॉपुलर इंसान है उसके बारे में प्रिडिक्ट करना है तो फिर आपको पाइथागोरस टेबल फॉलो करना है। नेचर के हिसाब से हम देखेंगे तो 1 नंबर जो है वो रिपीटेटिव आता है। उनकी बर्थ डेट जो है उनकी उसके अंदर भी 5 बार ये 1 नंबर आता है। तो 5 बार आता है 1 नंबर, इसीलिए 1 नंबर जो है वो उनकी लाइफ में ज्यादा रोल प्ले करता है। 1 नंबर क्या इंडिकेट करता है? सूर्य और पावर को। उनके पास सत्ता थी और सूर्य यानी सबसे बड़ा रहना। तो वो उनकी सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी भी अप्लाई किया था और फिर उनको रिग्रेट भी फील करना पड़ा था। क्योंकि देखिए वो सत्ता बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं या फिर किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने इमरजेंसी अप्लाई की थी पूरे देश में और इसी वजह से उनको रिग्रेट भी फॉलो करना पड़ा, साथ ही साथ उनको सत्ता से भी हाथ धोना पड़ा। लेकिन 1 नंबर जो होता है वो इंटरनेशनल फिगर भी देता है उनको। वो आप जानते होंगे कि पूरे वर्ल्ड में वो पॉपुलर हो गई थी जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ उसके बाद। तो वो बहुत ज्यादा अच्छे से वो
वर्ल्ड में पॉपुलर हो गई थी और इंटरनेशनल फेम भी उनको मिला था। 9 नंबर जो होता है वो 2 बार आता है हमारा इधर। तो 9 नंबर जो होता है वो हमारा जो 9 नंबर है वो दो बार होने की वजह से वो एनर्जी बहुत अच्छा देता है 9 नंबर। और 9 नंबर एनर्जी देता है इसलिए वो 16 से 18 घंटे रोज काम करती थी। तो आप देख सकते हैं कि 16 से 18 घंटे काम करना यानी छोटी मोटी बात नहीं होती है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं 8 से 10 घंटे काम करते इनफ होता है, लेकिन ये 16 से 18 घंटे काम करती थी। तो 9 नंबर आपको एनर्जी बहुत देता है, एंथुजियाज्म देता है। और 1 नंबर जो वो है वो उनके माइंड पे, हेल्थ पे और वर्क पे इफेक्ट बहुत किया है। माइंड से वो हमेशा पावर को ज्यादा चूज करती थी। हेल्थ भी उनकी अच्छी थी, क्योंकि हेल्थ अच्छी नहीं होती तो वो 16 से 18 घंटा काम नहीं करती। और वर्क उनका बहुत अच्छा था, वर्क प्रोग्रेस भी बहुत अच्छा था। उन्होंने अच्छे अच्छे रूल्स भी बनाए थे और कुछ कुछ काम ऐसे भी किए हैं जो शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये भारत पाकिस्तान का वॉर जितना वो थोड़ी आसान काम नहीं था। और अब जानेंगे हम रूल्स के बारे में। ये जो हमारा नामांक आज हमने बात की उसके रूल्स भी कुछ है। तो नाम के जो कॉन्सोनेंट्स है वो ये पर इंडिकेट क्या करते हैं, पर्सन के जो एक्सप्रेशन है, कैरेक्टर है या फिर आउटर पर्सनालिटी है वो इंडिकेट करते हैं। और वोवल से ई आई ओ यू इंडिकेट क्या करते हैं, तो पर्सन के जो इमोशन है अंदर से वो पर्सन कैसा सोचता है, उनकी भावनाएं कैसी है वो इंडिकेट करता है। अब ये कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स क्या होता है, तो देखिए कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन होते हैं, वोवेल्स यानी स्वर होते हैं। आपको पता ही होगा ये सब, आपने जब केजी जूनियर में या 1 to 10 में आपने सीखा ही होगा। तो कॉन्सोनेंट है हमारे वो आपके नाम के, आप देख लीजिए ई आई ओ यू जो है हमारे 5 जो है वो वोवेल्स है। उसके अलावा जो सारे फिगर लेटर्स है वो सारे कॉन्सोनेंट्स है। कॉन्सोनेंट्स और वोवेल जो होते हैं वो टोटल जो उनका होता है वो लाइफ नंबर आपका बन जाता है। मीन्स के लाइफ नंबर यानी आपका जो है वो नामांक यानी लाइफ नंबर बन जाता है। और अब अगर ये नंबर भाग्यांक के साथ मिलता है या फिर अच्छी अच्छी उनके साथ मित्रता है, फ्रेंड्स नंबर है, तो आपकी लाइफ प्रोग्रेसिव होती है या गुड अच्छी भी होती है, बहुत अच्छी होती है और प्रोग्रेसिव होती है। बट अगर मैच नहीं करते हैं तो फिर वो आपको स्ट्रगल देते हैं। तो अब यहाँ अब मैं बात करूंगा जो रेमेडीज है उनके बारे में। मान लीजिए कोई एक्टर है, एक्टर आजकल क्या करते हैं कि उनका नेम चेंज करवा देते हैं, एक ए ऐड करवा देते हैं, आई ऐड करवा देते हैं, या फिर कुछ भी ऐड करवा के डबल डबल जो ए करवा देते हैं। सिंगल ए है, अक्षय कुमार है तो ये डबल ए करवा देते हैं। ऐसे करके भी कुछ लोग करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये न्यूमरोलॉजी फॉलो करते हैं। और न्यूमरोलॉजी में क्या होता है कि अगर आपका नाम जो है उसका जो नंबर है वो भाग्यांक के साथ मैच नहीं करता है तो आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। अगर स्ट्रगल आपको नहीं करना है तो एस्ट्रोलॉजर क्या आपको उनको सजेशन देते हैं कि आप एक ऐड और कर दीजिए। इससे आपका क्या है कि जो हम आपका जो नाम है, नाम का जो लाइफ नंबर है वो आपका जो लकी नंबर है उनके साथ मैच हो जाएगा और आपको इजीली सक्सेस मिल सकता है। ये एक रेमेडी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको अगर आप पहले तो आप कैलकुलेशन कीजिए कि आपका लाइफ नंबर कौन सा है और वो भाग्यांक के साथ मैच करता है या नहीं। अगर मैच करता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैच नहीं करता है तो आप ऐड कर लीजिए कोई ये वोवेल्स ऐड कर दीजिए या फिर कोई कॉन्सोनेंट्स ऐड कर दीजिए। तो आपका नाम क्या है कि नाम नाम का नंबर और आपका भाग्यांक का नंबर दोनों मैच हो जाएंगे तो आप इजीली सक्सेस पा सकते हैं। ये एक रेमेडी है। आपको 100% ये सब लोग करते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत दिक्कतें होती है। आपको गवर्नमेंट थ्रू जाना पड़ता है नाम चेंज करवाने के लिए। तो ये सब जो पॉपुलर लोग हैं, हमारे एक्टर्स हैं, फिर कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो लोग ये सब काम करते हैं। बाकी नॉर्मल पर्सन के लिए ये सब इजीली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपको ये सब नाम चेंज करने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब थर्ड नंबर का जो रूल्स है हमारा वो हस्बैंड वाइफ या पार्टनर के बारे में है कि आप अपना हस्बैंड वाइफ और पार्टनर कैसे सिलेक्ट करें। तो आपका जो हस्बैंड या फिर वाइफ, अगर हस्बैंड है तो वाइफ सिलेक्ट करेगा, वाइफ है तो हस्बैंड सिलेक्ट करेंगे। या फिर आपका जो पार्टनर है, पार्टनर वो रिलेशनशिप में भी होता है। रिलेशनशिप कौन सी है, मीन्स के आपकी पर्सनल रिलेशनशिप है या फिर सोशल रिलेशनशिप है। सोशल यानी आपका जो बिजनेस पार्टनर है या फिर कोई भी पार्टनर है, तो वो कैसे चूज करे। तो वाटर साइन का जो है वाटर एलिमेंट या फिर एयर एलिमेंट, जल तत्व और वायु तत्व, इन नंबर के जो लोग होते हैं वो गुड मैचिंग हो पाते हैं। तो ऐसे चूज कीजिए कि भाई वो या तो फिर
जल तत्व के हो या वायु तत्व के हो, तो इजीली मैच हो पाते हैं, क्योंकि वायु और जल जो है वो इजीली अपना काम कर देता है। और आपके जो वैल्यू है फर्स्ट लेटर्स की, वो आपके नाम की जो फर्स्ट लेटर है आपका, मान लीजिए किसके अशोक नाम है तो ए लेटर फर्स्ट हुआ, तो ए नंबर की जो वैल्यू है वो आपके फ्रेंड नंबर होना चाहिए, और वो पर्सनल नंबर भी होना चाहिए, डेस्टिनी नंबर भी होना चाहिए। मीन्स कि आप कोई भी काम करते हैं तो आपका जो काम है वो इसी नंबर से चालू कीजिए, या फिर कुछ अच्छा करना है तो इस टाइम पे कीजिए, वो आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है। टोटल ऑफ नेम नंबर एंड कन्वर्ट विथ मूलांक, एंड इफ नंबर इज एनिमी देन गिव स्ट्रगल इन लाइफ। यहाँ बात की है कि आपका जो नाम का नंबर है हमारा, उसको कन्वर्ट कीजिए मूलांक के अंदर, और अगर वो एनिमी है तो आप स्ट्रगल पाते हैं लाइफ के अंदर। और अगर नामांक का वैल्यू जो है वो बर्थ डेट एंड भाग्यांक आर फ्रेंड्स, तो भाग्यांक और नामांक जो है हमारा वो फ्रेंड्स है, तो प्रोग्रेस आपको अच्छी प्रोग्रेस देता है अपनी लाइफ में। ये छठा नंबर का रूल्स है, ये दोनों रूल्स सेम ही है। अगर ये आप यहाँ टोटल बात की है कि आपका जो ये नंबर आया 6 नंबर, आपने हिब्रू टेबल से देखा या फिर पाइथागोरस टेबल से देखा, तो वो नंबर आपका जो आया वो आपके भाग्यांक के साथ मैच कीजिए। भाग्यांक के साथ अगर मैच होता है तो बहुत अच्छी बात है, और अच्छी बात है क्यों है, क्योंकि आपको इजीली सक्सेस मिल जाता है, और इजीली सक्सेस मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाते हैं अपनी लाइफ में। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको स्ट्रगल बहुत अच्छा करना पड़ता है लाइफ में। तो इसीलिए मैंने यहाँ रेमेडीज बताई थी कि आप अपने नाम के अंदर ऐसे वोवेल्स और कॉन्सोनेंट एक्स्ट्रा ऐड करके भी कोई यूनिक नाम बना के आप रख सकते हैं। तो आज हमने देखा नामांक के बारे में। नामांक के अंदर दो सिस्टम्स है, एक हिब्रू है और एक पाइथागोरस है। उसके हमने देखे टेबल भी देखे, कौन कौन से लेटर्स कौन कौन से नंबर को डिवाइड किए गए हैं। उसके बाद हमने एग्जाम्पल भी देखा हिब्रो के, एज पर हिब्रो भी देखा और एज पर पाइथागोरस भी देखा। उसके बाद मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया इंदिरा गांधी के बारे में कि कैसे क्या हुआ था उनकी लाइफ में, जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से होना चाहिए था। और उसके बाद हमने थोड़े रूल्स भी देखे कि कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स के बारे में हमने जाना, और कैसे हम नाम के अंदर ऐड कर सकते हैं वो भी जाना। तो आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।